की जय जय जय। ये प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर्षी ब्रह्मांड सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि पूज्य गुरुवर का मंगलमय प्रवास विदिशा जिला अंतर्गत गंज बसौदा नगर में चल रहा है और स्थानीय महावीर नगर के विशाल हॉल में आज का यह शंका समाधान कार्यक्रम यहाँ आयोजित है। आज के इस शंका समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सभी स्थानीय श्रद्धालुओं का तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो घर बैठे आज यहाँ के आयोजित शंका समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं गंज बसौदा की समस्त जैन समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, आज की प्रातः काल की वेला में एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि गंज बसौदा की हुई है। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद और उनके सानिध्य में यहाँ आचार्य विद्यासागर संत निलय का शिलान्यास हुआ है। दीपक जैन, शिव कुमार जैन एवं समस्त बरबाई वाला परिवार जोरदार करते अभिनंदन कर दीजिए उनका बंधु। और इसी क्रम में मैं आपको ये भी बता दूं कि कल प्रातः काल की मंगल वेला में बरेठ गांव में भी एक संत निलय का शिलान्यास होगा। आचार्य विद्यासागर संत निलय पूज्य गुरुदेव के मंगलमय सानिध्य में और आशीर्वाद में, और उसका सौभाग्य प्राप्त हुआ शिलान्यास का श्री विमल चंद जी, दीपक कुमार जी, वर्धमान मेडिकल स्टोर विदिशा, श्रीमती मालती पत्नी राजू जैन, देसु जैन, आयुष जैन, सोनू मोनू, समस्त पंचरत्न परिवार जोरदार। ये भूमि प्रदाता हैं मुन्ना लाल जी, मनोज कुमार जी, ये मैंने जब भी नाम कहा विमल चंद जी, दीपक जी परिवार, इन्होंने भूमि दी है संत न्यायालय के लिए। और श्री मुन्ना लाल जी परिवार बरेठ वालों ने शिलान्यास का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दोनों महानुभावों के हम यशस्वी जीवन की मंगल कामना करते हुए तालियों के अनुमोदना से उनकी उदारता का सम्मान करते हैं बंधुओं। और चलिए मैं ले चलूं आपको शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग आज भी पूज्य गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। बोलिएगा हमारे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी ब्रह्मांड सागर जी महाराज की। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री प्रेमचंद जी जैन प्रेमी कटनी, जो देव महासंघ के कोषाध्यक्ष हैं। और दूसरे क्रम में तैयार रहेंगे श्री प्रमोद जी कटनी, जो कटनी के गौशाला के सक्रिय सदस्य हैं। बोलो। महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से, कटनी समाज की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री, कितना भी उलझनपूर्ण दुविधापूर्ण माहौल हो तो आप तो उसको सुविधापूर्ण और सुलझा लेते हैं, लेकिन हम लोग उलझ जाते हैं महाराज श्री। इसके लिए मार्गदर्शन दें। ऐसी परिस्थिति बहुत आती है हम लोगों के सामने। देखो, एक बार की बात, स्वाध्याय चल रहा था और गुरुदेव के स्वाध्याय के क्रम में बहुत सारे प्रश्न उत्तर चलते थे, तर्क वितर्क होते थे। मेरी भागीदारी विशेष रहती थी। मैंने एक दिन चर्चा में कहा कि यही तो उलझन है। गुरुदेव ने कोई बात कही और मैंने उनकी बात को क्रॉस करते हुए कहा यही तो उलझन है। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा उत्तर दिया, जो आपके प्रश्न के माध्यम से एक संदेश के रूप में आप सबसे कहना चाहता हूं। जैसे ही मैंने कहा यही तो उलझन है, गुरुदेव ने कहा समता का स लगा दो, सब सुलझन हो जाएगा। उलझन में समता या सकारात्मकता का स लग जाए तो सुलझन है। मैं हमेशा सकारात्मकता को लेकर के चलता हूं, इसलिए मेरे सामने कभी कोई उलझन होती ही नहीं। ध्यान रखना, समस्याएं खुद सुलझ जाएगी यदि हम उलझना छोड़ दें। यदि हमारी
प्रवृत्ति नकारात्मक होती है तभी उलझन बढ़ती है। यदि हम सकारात्मक सोच को लेकर के चले तो सहज एडजस्टमेंट होता है और हमें उसी आदर्श को लेकर चलना चाहिए। नमस्ते। श्री प्रमोद जी कटनी और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती डॉक्टर शोभा जैन, राजेंद्र जैन, गुणायतन ट्रस्टी, प्राचार्य जैन महाविद्यालय विदिशा। मुनिद्वय के चरणों में प्रमोद कुमार जैन और शास्त्री परिवार कट्टी का कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, वैराग्य भावना की वो पंक्तियां और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में साधुओं का वो समागम और समाज सेवा के लिए प्रोत्साहन दोनों अपने आप में बड़ी विविधता रखती हैं कि राज समाज महाअघ कारण बैर बढ़ावन हारा। यदि ये पंक्तियां अपने आप में सही हैं तो समाज की सेवा, मुनियों की सेवा और वर्तमान में जो गौ सेवा का हमें उपदेश दिया जा रहा है ये कैसे साकारभूत हो, हमें सब अपने जीवन में कैसे घटाएं और कैसे चिंतन करें। बहुत ही गंभीर बात आपने उपस्थित की। राज समाज महादुख कारण बैर बढ़ावन आ रहा। एक तरफ इसे मान करके छोड़ने की बात करते हैं और दूसरी तरफ समाज सेवा और गौ सेवा की प्रेरणा दी जाती है। इसके पीछे क्या अंतर है? देखिए, राज्य समाज महादुख महाअघ कारण बैर बढ़ावन हारा है कब? जब आप साम्राज्यवादी मनोवृत्ति लेकर गलत नीतियों का अनुपालन करते हुए सत्ता के अधिकारी बनने की भावना से इस तरह के कार्य करेंगे तो ढेर प्रकार के छल प्रपंच कुचक्र और टिकड़म लगाएंगे। उसमें राजनीति और कूटनीति सब लगती है, तो महादुख कारण है। पर समाज सेवा का कार्य सेवा की पुनीत भावना से करना चाहिए। गौ सेवा का कार्य सेवा की पुनीत भावना से करना चाहिए। तीर्थ रक्षा का भाव श्रद्धा की पुनीत भावना से करना चाहिए। मंदिर की सेवा का भाव श्रद्धा से प्रेरित होकर करना चाहिए। यदि इन्हें सेवा और श्रद्धा का आयतन मान करके कोई करता है तो सातिशय पुण्य का बंध करता है। ऐसे लोगों के लिए तीव्र साता वेदनी और देवायु के बंध का निमित्त बताया गया है। लेकिन इसे सत्ता का अधिष्ठान बना करके करोगे तो ये पाप का कारण बन सकता है। इसलिए मैं सभी से कहता हूं, किसी भी संस्था में संबद्ध रहो, जब तक तुम्हारी भागीदारी उस संस्था के हित में दिखती हो तुम संस्था से जुड़े रहो। और ऐसा लगता है कि नहीं, अब मेरी यहां कोई भूमिका नहीं है, मेरी जगह किसी और को यह अवसर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा हो सकता है, तो अपना स्थान छोड़ देना चाहिए और दांव पेच लगा करके काम नहीं करना चाहिए। अगर आप विशुद्ध भाव के साथ इस तरह का कार्य करेंगे तो महान पुण्य के भागीदार बनेंगे और हम लोग सबको उसी के लिए प्रेरित करते हैं। यदि इस तरह की चीजों को पाप मान करके छोड़ दे तो ये सब कार्य करेगा कौन? मुनियों का तो काम नहीं है। मुनियों का काम तो केवल उपदेश देना है, प्रेरणा देना। काम किसका है? तुम्हारा। और ये तुम्हारे पुण्य निमित्त कार्य है। बस थोड़ा सा मनोवृत्ति ठीक रखने की जरूरत है। नमोस्तु गुरुवर, बहुत बड़ी गठान खोल दिया। डॉक्टर श्रीमती शोभा जैन, राजेंद्र जैन, गुणायतन ट्रस्टी एंड प्राचार्य जैन कॉलेज विदिशा। उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर विमल चंद जी ओसवाल, श्वेतांबर समाज के अध्यक्ष। हे गुरुदेव, कोटि कोटि नमोस्तु। हे गुरुदेव, मोह, राग, प्रेम और वात्सल शब्दों की व्याख्या करने की कृपा करें। मोह, राग, प्रेम और वात्सल्य। मोह क्या है? किसी के बिना न रह पाना, किसी के बिछुओं में पागल हो जाना, ये मोह के चिन्ह।
किसी के प्रति लगाव होना ये राग है, और किसी के प्रति, किसी के साथ हिलमिल के रहना, उसकी सेवा शुश्रूषा करना, प्रतिभाव में कुछ न रखना, ये प्रेम है। और वात्सल्य अपने इष्ट जनों के प्रति सहज स्नेह की अभिव्यक्ति करना वात्सल्य के अंतर्गत आता है। देखिए, थोड़ा बच्चों को ऊपर संभालो भाई। हे गुरु, बस एक ही बहुत है नाम। चलो डॉक्टर विमल चंद जी ओसवाल श्वेतांबर समाज के अध्यक्ष इस बार तैयार रहेंगे। कुमारी श्रुति जैन गंज बसौदा। परम पूज्य मुनिवर द्वय के चरणों में सादर वंदन अभिनंदन। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। विनंती है कि जैन धर्म के मुख्य सिद्धांतों में सत्य अहिंसा मूल आधार है और हमारी पहचान है। उसी के अंतर्गत गोवंश की रक्षा सेवा के अथक प्रयास निरंतर चालू हैं। कहने की आवश्यकता नहीं, जैन समाज भी इसमें अग्रणी भूमिका निभा रही है और आपकी भी इसमें अग्रणी भूमिका है। परंतु महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जैन धर्म की अहिंसा तो प्राणी मात्र के लिए है। मांसाहार निरंतर चलता है, जो बिना मूक प्राणी पक्षियों के बिना होता नहीं, संभव नहीं। परंतु हम जैन धर्मावलंबी भी इसकी कोई चर्चा कभी किसी मंच पर कैसे भी करते नहीं। ऐसा क्यों? गुरुजी, क्या समाज को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए और कैसे देना चाहिए? कृपया प्रेरणा दें। देखिए, अहिंसा हमारा मूल धर्म है और प्रत्येक अहिंसा के प्रति आस्थावान लोगों को इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। हम खुद हिंसा न करें इतना ही पर्याप्त नहीं है। हमारी कोशिश होनी चाहिए इस धरती से हिंसा का साम्राज्य खत्म हो और जिनके जीवन में भी हिंसा है वो उनसे बचे। अहिंसा का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ हमें शाकाहार का भी प्रचार करना चाहिए। इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता। हम लोग तो समय समय पर समाज को इस विषय में उद्बोधित करते रहते हैं। आपने बिल्कुल सही बात का ध्यान दिलाया। हम लोग गौ सेवा आदि के कार्यों में तो फिर भी उत्साहित दिखते हैं, लेकिन इनके साथ जिस तत्परता के साथ अहिंसा और शाकाहार के प्रति हमें बल देना चाहिए वो देखने में कम आता है। अब हमें चाहिए कि हम उसे भी बदलाव की तरफ लाएं। और आज दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का झुकाव शाकाहार की तरफ बढ़ रहा है। ये संधि रेखा है। हम अहिंसा और शाकाहार का प्रचार केवल धर्म की भावना से न करें, हम आहार विज्ञान के नाम से यदि उसे प्रचारित करते हैं तो ये बहुत बड़ा लाभ हो सकता है और वो आपके जीवन को कामयाबी के शिखर पर पहुंचाने में समर्थ हो सकता है। कुमारी श्रुति जैन गंज बसौदा। उसके बाद तैयार रहेंगी सुमन जागृति बालिका मंडल गंज बसौदा। नमोस्तु महाराष्ट्री। मेरी शंका है कि जब भी हम कोई जीवन में डिसीजन लेते हैं तो हमेशा बड़े जनों और गुरुजनों से पूछ के लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि हमारे आसपास गुरुजन या बड़े जन नहीं होते हैं, तो उस परिस्थिति में हमें स्वयं ही डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लें जिससे हमारा डिसीजन सही हो? कृपया मैं अपना अनुभव बताऊं। जब गुरु सामने हो तो गुरु के निर्देशानुसार सारा काम होता है। जिस मामले में गुरुदेव सीधे स्पष्ट दिशा निर्देश दे चुके हैं या देते हैं, हम उसके अनुरूप डिसीजन लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई निर्णय लेना हो जो गुरु के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों से बाहर हो और गुरु उस समय उपस्थित नहीं हो, तो मैं अपने आंखें बंद करके अपने भीतर के गुरु के दर्शन करता हूँ, उनसे पूछता हूँ, वो जो बोलते हैं वो निर्णय ले लेता हूँ। सुमन जागृति बालिका मंडल गंज बसौदा। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नरेंद्र सिंह दांगी ठाकुर गंज बसौदा। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी शंका है कि हम आलोचना पाठ पढ़ते हैं तो उसमें जो अंतिम पंक्ति है उसमें बोलते हैं मेरे अब गुण न चितारो प्रभु अपना विरत समारो। तो अपन ऐसा क्यों बोलते हैं? विरत का मतलब जानती हो? विरत का मतलब बोलो, माइक पे बोलो, शर्माओ नहीं। हाँ, विरत मतलब संपूर्ण। विरत का मतलब होता अपना
बड़प्पन, अपनी गुडविल, अपनी प्रसिद्धि। प्रभु, हमने तो ये सुना है कि आप अच्छे अच्छे पापियों को तार दिए हो, अंजन से तारी खुदी। क्या बोलते हैं आप लोग? अपनो बिरद निहार के मेटो राकुटे, बोलते ना आप, अंजन से तारे खुदी, जय 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 देव। तो आपकी प्रसिद्धि हमने सुन रखी थी कि जितने पापी हों, जो आपकी शरण में आया वो तर गया। तो प्रभु, मैं तो उसी प्रसिद्धि से प्रभावित होकर आपके दरबार में आया हूं। मैं तो पापी हूं, अवगुणी हूं। मेरे अवगुण न चितारो, मेरे अवगुणों को मत देखो, मैं तो अवगुणी हूं ही। अपनो बिरद निहारो, आपकी, मेरा कोई नुकसान नहीं, रेपुटेशन आपकी खराब होगी। लोहा तो लोहा है। पारसमणि के संसर्ग में आने के बाद यदि इस लोहे को पारसमणि, सोना ना बनाया जाए तो कमी लोहे की होगी कि पारसमणि की? तो आप पारसमणि हो, मैं लोहा हूं, आपकी संसर्ग में आया हूं। आपकी जवाबदारी है कि आप मुझे अपने समान बना लो, मुझे सोना बना दो। ये भी एक भक्ति की अभिव्यक्ति। श्री नरेंद्र सिंह जी दांगी ठाकुर, गंज बसोदा। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर राजेश जैन, भोपाल। नमस्ते जी गुरु जी। गुरु जी, आपकी अभी सुबह भावना योग में आया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज प्रश्नावली में भी आया हूँ तो एक मेरा प्रश्न है, सुखी होने के बहुत रास्ते हैं पर औरों से ज़्यादा सुखी होने का कोई रास्ता नहीं है, क्या ये सही है? और यदि सही है तो अपने आप को किस तरह संभालने की सुखी रह सकते? बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहली बात तो आज आप भावना योग और पूरे दिन भर के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मैं आपसे यही कहूँगा, भावना योग अगर आपको अच्छा लगा तो नियमित भावना योग का अभ्यास करें, आपका जीवन बहुत बेहतर होगा। ये जैनों के लिए नहीं, जन जन के लिए। और हमारी तो सब बातें, चाहे भावना योग हो या प्रवचन हो या शंका समाधान, ये जैनों के मंच से भले होता है, लेकिन ये जन जन के लिए, जैनों के लिए नहीं। आपने बहुत अच्छी बात कही, खुद को सुखी बनाने के बहुत रास्ते हैं पर औरों से अधिक सुखी बनने का कोई रास्ता नहीं। बस ये वाक्य आत्मसात कर लो, सारी प्रतिस्पर्धा और होड़ खत्म हो जाएगी। जब तक मन में संतुष्टि नहीं, तब तक हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते, सुखी नहीं बना सकते। तो हम अपने सुख का प्रतिमान खुद को बनाएं, दूसरों के सुख से अपने सुख को मापने की भूल कभी ना करें। जब तक हम अपने सुखों को दूसरों के सुखों से मापेंगे, दुखी बने रहेंगे। श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर राजेश जैन, भोपाल। उसके बाद तैयार रहेंगे दीपक गांधी, LIC, गंज बसोदा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आज के यंगस्टर्स या मैं, सब लोग यही मानते हैं कि जो अपन दान देते हैं, जैसे मैं बैंक में जॉब करती हूँ तो बहुत ज्यादा गरीब कस्टमर्स आते हैं जो 300 रुपए महीने में अपना घर का खर्च चला लेते हैं, या कुछ रिलेटिव्स हैं परिवार में जिनके पास पैसा नहीं है बहुत ज्यादा, या ब्याज वगैरह ले रखा है, तो हमें उनकी मदद करना चाहिए या मंदिर में दान देना चाहिए? और जैसे मेरा भाई भी मानता है कि आप लोग ये दान देते हो, मंदिर में तो हजारों लोग दे देते हैं, किसी का कल्याण नहीं होता, लेकिन अस्पतालों में दुखी बीमार लोगों को दान देना उचित है कि नहीं? और महाराज जी, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ क्या? पहले एक का उत्तर दे दूं? जी महाराज जी। देखिए, आपने कहा है कि हम दान कहाँ दें। बेशक दीन दुखी पीड़ित प्राणियों की सेवा करना हमारा धर्म है और उनके लिए दान देना ही चाहिए, लेकिन मंदिर आदि धर्म स्थानों में दिए गए दान को निरर्थक नहीं मानना चाहिए। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हम दान क्यों देते हैं, किस लिए दान देते हैं। तो लोगों की तो ये दृष्टि होती है कि या तो नाम के लिए देते हैं बहुत से लोग, या फिर दान देंगे तो बाद में हमारा भी अच्छा होगा। ये दोनों कंसेप्ट गलत है। दान दिया जाता है स्वपर के उपकार के लिए। अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गो दानम, और जिससे स्व और पर का उपकार हो वह दान है।
आपने दान दिया, एक पीड़ित को सहायता दे दिया, उसको उपकार किया, और आपका अपने ऊपर उपकार हुआ कि आपका पैसे से लगाव घटा, आसक्ति घटी, आपका कुछ पाप कटा। किसी भूखे को भोजन दे दिया, आपने उसकी एक दिन की भूख मिटा दी, उपकार किया। किसी बीमार का मरते को बचा लिया, आपने उसके शेष जीवन को बचाने का उपकार कर लिया। आपने एक परिवार की जीविका का प्रबंध कर दिया, आपने उस परिवार के शेष जीवन के निर्वाह की व्यवस्था कर दी। लेकिन आपके किसी निमित्त से किसी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, उस पर कितना बड़ा उपकार हुआ? बहुत बड़ा मतलब अनंत टाइम का। कई भवों का उपकार हुआ ना, हुआ? तो फिर आप बताइए हमें कौन सा दान करना चाहिए? मंदिर में नहीं, आप लोग बनिया हो, अब बनिया हिसाब लगाता है, जिसमें ज्यादा उपकार उसमें ज्यादा पुण्य। तो अब तो हम मंदिर ही में दान देंगे, बाहर कोई भूखा तड़पता रहे तो देखेंगे भी नहीं। ऐसा मत कर रहा। इनको दान देने से ही हमारे अंदर दान देने के भाव आते हैं। जो पापी अधर्मी हो तो कभी दान देना ही नहीं चाहता। तो हम मंदिर जाते हैं, धर्म से जुड़े हैं, तो हमारे मन में दान का, दया का भाव आता है, हम दान देते हैं। समझ गए? अब दान दे रहे हैं, इसलिए यहां के दान की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। वो दान हम देते रहें। लेकिन अब मुझसे सवाल करो कि मंदिर हम पूजन करने के लिए जा रहे हैं और रास्ते में कोई पीड़ित दिख रहा है, तो पहले हम पूजा करने जाए या पीड़ित की सेवा? तो मैं सलाह दूंगा भगवान की पूजा 1 घंटे बाद भी हो जाए या न भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस व्यक्ति की सेवा को ही भगवान की पूजा माने, उसे मान करके चलो। इसलिए सभी की अपनी उपयोगिता है। पारमार्थिक दान का अपना महत्व है और लौकिक दान का अपना स्थान। हम जो भी लौकिक दान करते हैं वो मानवीय संवेदनाओं से प्रेरित करके मन कर देते हैं, और पारमार्थिक क्षेत्र में जो दान होता है वो धार्मिक भावना से ओतप्रोत होकर दिया जाता है। हमारा धर्म हमें अपने मानवीय संबंधों को सरस बनाने की प्रेरणा देता है, और हम मानवीय संवेदनाओं को मेंटेन करेंगे तभी अपना धर्म ठीक तरीके से निभा पाएंगे। आपका नंबर ओवर पूरा हो गया, पीछे जा। श्री दीपक गांधी LIC, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती मधु प्रवीण पांड्या, गुना, मध्य प्रदेश। मुनिवर के चरणों में सादर नमस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, मैं ये कैसे जान सकता हूं कि मैं सम्यक दृष्टि जीव हूं या मिथ्या दृष्टि? क्या प्रसाद के द्वारा सम्यक दृष्टि जीव बन सकते हैं? देखिए, मैं सम्यक दृष्टि हूं या मिथ्या दृष्टि हूं, इसे आपने जानने की बात पूछी। ये तो बहुत सूक्ष्म अंतरंग की बात है। लेकिन अगर हमारे अंदर मिथ्यात्व के कोई लक्षण नहीं है और आत्मा के प्रति अनुराग है, तो ये मान करके चलना चाहिए हम सम्यक दृष्टि। आप मुझसे पूछो तो मुझे कोई संशय नहीं, मैं सम्यक दृष्टि नहीं, मैं रत्नत्रयधारी हूं। मैं मानता हूं और मुझमें इसमें इरंच मात्र संशय नहीं, क्योंकि यदि मैं संशय कर लूंगा तो अपने मार्ग में टिक नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है कि सम्यक दर्शन के बिना किया गया तब कोई कार्यकारी नहीं होता। और मैं अपने सम्यक दर्शन पर संशय कर लूं और सम्यक दर्शन तो हूं ही नहीं, तो मैं मुनि रह पाऊंगा क्या? इसलिए मैं तो अपने प्रति अटल श्रद्धा रखता हूं कि मेरे अंदर रत्नत्रय है, और रत्नत्रय कोई ऐसी वैसी निधि नहीं, अनंत भवों के पुण्य के फल स्वरूप प्राप्त निधि है। ये दुर्लभ निधि है, मुझे संभालना है और इसके बाधक कारणों से पल पल बचना है। इसलिए सबके बीच रहने के बाद भी मैं अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहता हूं। जैसे आप अपने खजाने को बचाने में लगते हो, हम भी अपने इस आत्मनिधि की सुरक्षा में तत्पर रहते हैं, तभी आगे बढ़ पाते हैं। श्रीमती मधु प्रवीण पांड्या, गुना, मध्य प्रदेश। और तैयार रहेंगे डॉक्टर मंजुला अनिल, दिवा कीर्ति परिवार, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गुना परिवार की तरफ से नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। सामान्य व्यक्ति का जीवन में व्यवहार किस प्रकार होना चाहिए
ताकि वह घर, समाज और धर्म किसी भी क्षेत्र में अवांछित न रहे। सामान्य व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए कि घर, समाज या किसी भी परिवार, किसी भी क्षेत्र में अवांछित न रहे। देखिए, मैं सीधी एक बात में बोलूं, व्यक्ति को अपना स्वभाव पानी जैसा बनाना चाहिए जो हर बर्तन में ढल जाए, बर्फ नहीं बनना चाहिए। क्या बोल रहा हूं? पानी जैसा स्वभाव बनाओ, पानी को जिस बर्तन में डालो उसमें समा जाता है, और बर्फ को कूचना पड़ता है। तो आप अपने आप की प्रासंगिकता को और वांछनीयता को बनाए रखना चाहते हो, मन को पानी बनाओ। डॉक्टर मंजुला अनिला दिवाकृति, गुणायतन ट्रस्टी, प्राचार्य जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय। और आज बता दूं कि इन्हें पूज्य गुरुदेव के मंगल में पड़गहान का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार और अभिनंदन कर दीजिए उन सौभाग्य का। और उसके बाद तैयार रही अनीता जैन, गंज बासौदा। मुनि द्वय के संग में मेरे परिवार और मेरी ओर से कोटि से नमोस्तु। वर्तमान जीवन शैली में सारा कुछ अच्छा होते हुए भी जो घटना घटित हुई वो पूर्व अशुभ कर्म का उदय से हुई, या हमें कर्मों की पहचान कैसे हो सकती है, मैं और मेरे परिवार उनके आदर्शों पर कैसे चल सके, इसके लिए मार्गदर्शित करें। नमोस्तु। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके ऊपर जो विपदा आई है, आपने बड़े धैर्य और संयम के साथ उसका सामना किया है, आगे भी करते रहें। संयोग वियोग संसार में लगा रहता है, पर हमें जीवन में आए हुए वियोग को शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का हेतु बनाना चाहिए, उनसे वैराग्य जगाना चाहिए, जीवन की वास्तविकता को समझना चाहिए। अनिल भाई बड़े ही सक्रिय और समर्पित व्यक्ति थे। उनके पिताजी श्री नंदन जी भी जब मैं पिछली बार आया था तो बहुत सक्रिय थे और सम्मेद शिखर तक लगे रहे। ये समाज के एक अच्छे व्यक्तियों में शुमार लोगों में थे। उनका समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन आयुष को कोई नहीं जानता। इसलिए जो चला गया ये सोचो उनकी इतनी आयु थी, और ये मान करके चलो कि अनिल गया भी तो ऐसी वैसी जगह नहीं गया, सम्मेद शिखर जी में गया। तो वो तो अपना काम कर लिया, अब छोड़ दो, उस जीव के बारे में सोचना ही बंद करो। ये तो हमारा मोह हमसे ये कहलवाता है। अब तो वो गया, हमें हमारी राह दिखा गया। अपने जीवन की राह तय करो, उस अनुरूप चलने का यत्न करो, ताकि हम जीवन में सार्थक उपलब्धि घटित कर सकें। अनीता जैन, गंज बासौदा। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती श्री सुरेंद्र जी जैन, पूज्य गुरुवर गंज बासौदा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैन धर्म के बाह्य रूप के साथ जैन दर्शन एवं सिद्धांतों से युवाओं को किस प्रकार परिचित कराया जाए कि वह जैन धर्म की जड़ को समझ सकें, उसकी गहराई में उतर सकें, जिन पथ पर आगे बढ़ सकें और दिग्भ्रमित ना हो। गुरुवर, जैन ज्ञान दर्शन की तिजोरी युवाओं के समक्ष कैसे खुले, कृपया मार्गदर्शन। जैन ज्ञान दर्शन की तिजोरी युवाओं के समक्ष कैसे खुले, आपने पूछा है। मैं तो एक बात बोलता हूं, आज की नई पीढ़ी को हम पारंपरिक तरीके से धर्म समझाएं तो शायद उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन धर्म के व्यवहारिक स्वरूप से अगर हम धर्म को व्याख्यायित करें तो उन्हें बहुत सहज समझ में आएगा। एक घटना बताता हूं। मैं सम्मेद शिखर जी में था, दिल्ली का एक परिवार आया, उनका बेटा बाहर से पढ़कर आया था, MBA करके आया। माँ बाप ने कहा महाराज इसे थोड़ा समझाइए, ये थोड़ा धर्म करे। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने एक बात कही, महाराज यदि धर्म का स्वरूप वही है जो मेरे मम्मी पापा करते हैं तो मुझे धर्म से एलर्जी है। धर्म का स्वरूप वही है जो मेरे मम्मी पापा करते हैं तो मुझे उस धर्म से एलर्जी है। मैंने कहा भैया क्या बात है, ऐसी क्या बात आ गई जो तुम्हारे लिए धर्म से एलर्जी है? बोले महाराज मम्मी पापा 5 बजे ठीक मंदिर जाते हैं, 3 घंटा मंदिर में बिताते हैं, पर गाड़ी में बैठते ही झगड़ना शुरू करते हैं और लौटने तक झगड़ते हुए आते हैं। तो ऐसा धर्म करने से क्या फायदा? मैंने कहा भैया धर्म तो ये है ही नहीं,
मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, अपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हो? बोला जी महाराज। मैंने कहा अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ना चाहते हो? बोला जी महाराज। हमने कहा यही तो धर्म है, यही तो धर्म है। अपनी नकारात्मकता को रोको और बुरी प्रवृत्तियों को रोको, ये धर्म है। यही से बोला महाराज धर्म का अगर ऐसा स्वरूप है तो मुझे धर्म के प्रति बड़ा इंटरेस्ट है। तो हमें आज धर्म को लाइफ मैनेजमेंट की तरह सिखाना चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट की तरह से सिखाना चाहिए, धर्म के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को रखना चाहिए, ताकि आज की नई पीढ़ी इस बात को अच्छे से समझ सके कि धर्म का स्वरूप क्या है और वो अपने जीवन में आत्मसात करे तो जीवन में बड़ी उपलब्धियां होगी। हम भावना योग आदि को देख करके लोगों को पहले बता सकते हैं, और वो जब उन सब चीज़ों से जुड़ जाते हैं तो उनका धर्म के प्रति स्वाभाविक आकर्षण भी अपने आप स्थिर हो जाता है। जी महाराज जी, आपने जो नई शुरुआत की है उससे लग रहा है कि अब युवा इससे आकर्षित होंगे। बाकी हमारे गुरुजी ने ये परंपरा शुरू की, हम सब युवा ही आकर्षित होकर आ गए हैं। बहुत सुंदर। श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन महामंत्री देवोदय महासंघ उपाचार्य रहेंगे। श्वेता जैन, कुमुद जैन जो जतन काकी परिवार से संबद्ध हैं। पूज्य गुरुदेव, देवोदय गौशाला के गठन में एक विषय बहुत महत्वपूर्ण है, वो है पूज्य जतनबाई काकी। जतनबाई काकी जिन्होंने 99-2000 में गौशाला स्थापित की और आदरणीय कक्का ने उसको 2017-18 तक चलाया। आज इस अवसर पर मैं जतनबाई काकी का सम्मान, हम सबकी मां समान है और उन्होंने उन निराश्रित गायों को बच्चों की तरह पाला, का सम्मान करना चाहते हैं और सम्मान की आपसे आज्ञा चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा आनंद जी से कि वे जाएं और जतनबाई काकी को यहां लेकर आए, और इसके साथ ही मैं उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करता हूं श्रीमती लीना जी जैन एवं गंज वासुदा में सेवा के क्षेत्र में गुरुजी 4 डायलिसिस मशीनें निःशुल्क या बहुत मिनिमम कीमत पर सक्रिय है। चेतना सेवा समिति के अध्यक्ष सवाई सिंह कंछेदी लाल जी, महामंत्री डॉक्टर आरसी शर्मा, श्री पंचाल जी, पूज्य सिंधी समाज वासुदा एवं व्यापार महासंघ के संरक्षक सतपाल जी और डॉक्टर बिमल चंद जी ओसवाल आ जाएं, मुनिश्री को श्रीफल भेंट करें और पूज्य काकी मां का सम्मान करें। आ जाएं लीना जी, आप भी आ जाएं। सम्मान के इस क्रम में आप अपनी तालियों का उदान दे करके काकी जी का अभूतपूर्व योगदान, अपना सारा सर्वस्व गुणायतन के लिए और स्थानीय गौशाला के लिए अर्पित कर दिया है बंधु। जोरदार कर चल अभिनंदन बंधु। ऐसे व्यक्तित्व का, ऐसे उदार बना व्यक्तित्व का। इनके साथ अनिल जी और एकांत जी भी आ जाएं। इनके साथ जी एकांत भैया भी आ जाएं। बंधु, इनकी उदारता का जितना सम्मान किया जाए उतना कम है। हम सबों के लिए प्रेरणा के पुंज हैं जिन्होंने इस चंचला लक्ष्मी का इतना सार्थक उपयोग किया है। बंधु देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि अजीत जी ने जो काम किया उसकी मूल प्रेरणा जतनबाई की ही रही है, और आज भी इनके अंदर वही भावना है, लग करके काम कर रही है। मैं ये चाहता हूं कि आखिरी सांस तक इसी तरह ये सेवा में लगे रहे। हाँ, ये घोषणा गुरुदेव। आज एक बात और, यहाँ की गौशाला कमेटी का पुनर्गठन हुआ। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरफ से दान राशियां लिखाई। अब मुझे पूरा भरोसा हो गया कि यह गौशाला अब और व्यवस्थित तरीके से चलेगी। न केवल चलेगी अपितु मध्य प्रदेश की आदर्श गौशाला में अपना स्थान बनाएगी। मैं चाहता हूं गौशाला कमेटी के जितने सदस्य एक बार सामने आ जाए, सभी एक साथ सामने आकर के खड़े हो जाए ताकि उनको आशीर्वाद मिले और संकल्पित हो जाए। और नवनिर्वाचित कमेटी के पदाधिकारियों का उल्लेख सुरेंद्र जी कर दे जल्दी से। हाँ, सवाई सिंह निर्मल जी जैन अध्यक्ष, श्री अनिल जी जैन हार्डवेयर उपाध्यक्ष, सतीश जी जैन मंत्री उपाध्यक्ष, कपूर चंद जी जैन सतवैया उपाध्यक्ष, डॉक्टर AK जैन उपाध्यक्ष, आनंद जी जैन मोदी कोषाध्यक्ष। मैं सुरेंद्र जैन को महामंत्री का दायित्व दिया गया है। बहुत सुंदर। अब ऐसे ही आप लोग आगे काम करिए, आगे बढ़िए। और हाँ, बोलिए आगे। श्री शिखर चंद जी सत्यन जी किट्टू स्कीम द्वारा 5100 रुपया।
श्री प्रबल जी प्रमोद जी बासुदा गैस एजेंसी द्वारा 11,000 रुपए प्रति वर्ष। ओम, ये बाद में, अगली बात में एक साथ करेंगे। हाँ चलिए। अभी संघ का समाधान चल रहा है, संघ का समाधान पूरा नहीं हुआ है। और कल आपने कहा था कि भावना योग पर बासुदा का अधिकार है। आज तो हमको भावना योग का परिचय हुआ है। भावना योग का एक सत्र अभी कम से कम बासुदा के लिए और प्राप्त होना चाहिए। ये मंगल विहार कल भी हो सकता है। अभी पूजा वाला सत्र नहीं हुआ है, इसलिए आप सब एक बार हाथ उठाकर ताली बजाकर गुरुदेव से निवेदन करें कि बासुदा में कल भावना योग का सुबह कार्यक्रम होना चाहिए। सुनो सुनो सुनो, देखिए आप लोगों ने निवेदन किया, पहले भी किया, और ये आपका सौभाग्य है पीछे से प्रसाद सागर जी महाराज भी आ रहे हैं, लेकिन हमारे कार्यक्रम आगे के तय हैं। अभय सागर जी महाराज हमसे मिलने के लिए कुरवाई से मंडी ममोरा आ चुके हैं और मुझे उनसे मिलना है। समझ गए? हमारे पास समय अल्प है, इसलिए आग्रह नहीं करो, आपको जितना लाभ मिला उसका लाभ लो। समझ गए? अब अगर आप लोग चाहो, चूंकि कल प्रातःकाल बरेठ में शिलान्यास कराना है, आप लोग चाहो तो इतना भर हो सकता है कि भावना योग करा करके यहाँ से बरेठ में शिलान्यास के लिए जा सकते हैं। उसके लिए अगर कहो तो हम तैयार हैं, और अगर आप लोग राजी हैं तो संघ का समाधान का ये सत्र यहीं पर रोकते हैं, बाकी आधा घंटे का लाइव में होगा। तैयार है आप लोग? अन्यथा नहीं लेना। अब ये नहीं सोचना, सुनो, ये नहीं सोचना कि प्रसाद सागर जी आ रहे हैं तो प्रमाण सागर जी जा रहे हैं, ये बड़ा चक्कर है। हमारा कार्यक्रम तो निर्धारित है। हमने आप लोगों से बोला था 2 दिन देंगे बासुदा में, बोला था कि नहीं बोला था? और वहां पर अभय सागर जी महाराज आ गए। मैं ये कार्यक्रम संशोधित नहीं करता, पर आप लोगों की भावनाएं देख रहा हूं, और बरेठ में शिलान्यास का निमित्त आ गया है, तो कल ऐसे भी इतना लेट हो गया तो रास्ते में कहीं रुकना होता और सुबह बरेठ पहुंचता, तो कल आपके लिए हम लाभ देने के लिए राजी हैं 5:30 बजे से भावना योग होगा। और संघ का समाधान का शेषांश आपके अंथों के बाद निर्धारित समय पर होगा। यहीं पर विराम दे रहे। आधा घंटा बाकी है अभी। हाँ ठीक है, आधा घंटा बाकी हो जाएगा। 6:20 पर संघ का समाधान यहीं पर होगा। और सुन ले, ये कार्यक्रम तय है, केवल भावना योग, उससे आगे की बात नहीं। कल शिलान्यास बरेठ में, आहार चर्या बरेठ में होगी, इसमें खिंचना नहीं। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की। जिनवाणी 2 दिन से मिस हो रहा है। अभी आएगा सबसे पहले कर देना, आधे घंटे का जब नाम है कि हेलो हेलो हेलो। श्रीमती श्वेता कुमुद जैन। ओम पहले, हाँ चलिए। श्रीमती श्वेता कुमुद जैन, जो सदैया जतन काकी जी के परिवार से संबंध है। श्रीमती श्वेता कुमुद जैन गणबसौदा, उसका तैयार रहेंगे श्री आनंद मोदी, कोषाध्यक्ष देवदेव पशु सेवा सदन गौशाला गणबसौदा। कौन है? जल्दी भैया, जल्दी माइक पहुंचाइए। ओम ओम, रुको भैया, हम लोग पहले आचार्य भक्ति कर लें। आचार्य भक्ति कर लेते हैं 5 मिनट में, जब तक लोग आ जाएंगे। हाँ ठीक है। ओम ओम, थोड़ा इसको ठीक करो। अथ अपरानी का आचार्य बंदम सिद्ध भक्ति का स्वर्गम करो। अभिनंदन कर दिए ताली से। श्री शिखर चंद जी जैन मुरारिया वाले की ओर से एक मूर्ति, जिन्होंने अपनी संपूर्ण राशि नगद जमा कर दी है और जो सेवानिवृत्त पोस्ट मास्टर भी हैं शायद। श्री विष्णु कुमार जी की स्मृति श्रीमती
शशि कांता विपिन कुमार पौराणिक जैन पलटू राम मोटर्स की ओर से, और श्री अनिल कुमार जी एकांत कुमार जी अनिल हार्डवेयर गंज बसौदा की ओर से एक मूर्ति प्रदान की गई है। जोरदार करताल ध्वनि, सबका अभिनंदन बंधु। और हो गया। अगले प्रश्न के लिए श्रीमती श्वेता, ये नाम हो गया, श्रीमती श्वेता कुमुद जैन, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मुकेश बड़ाघर विदिशा जो मंत्री हैं शीतल विहार न्यास ट्रस्ट के। चलिए जल्दी। ओ मुनि द्वय के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, खिचड़ी किसी के मन में पकती है, तो खिचड़ी यदि बर्तन में पकती है तो बीमार आदमी को स्वस्थ कर देती है, लेकिन वही खिचड़ी यदि किसी के दिमाग में पकती है तो स्वस्थ को भी बीमार कर देती है। तो महाराज जी, सभी क्या करें कि बीमार वाली खिचड़ी ना पके? देखो, बर्तन में खिचड़ी का पकना प्रकृति है और दिमाग में खिचड़ी पकाना विकृति है। जहाँ प्रकृति है वहाँ स्वास्थ्य है और जहाँ विकृति है वहाँ बीमारी है। तो विकृति कैसी भी हो बर्बादी का कारण बनेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम खिचड़ी पकाने की आदत में सुधार करें, बर्तन में पकाएं, दिमाग में नहीं। हमारा दिमाग खीर बनाने लायक है, खिचड़ी पकाने लायक नहीं। इसलिए दिमाग का इस्तेमाल ही करना है तो खीर के लिए कीजिए। बर्तन में खिचड़ी पकाने के लिए तो फिर भी कोई मजबूरी हो सकती है, दूध आदि के संसाधनों के अभाव में खीर बनाना संभव नहीं है, लेकिन दिमाग में इतना रॉ मटेरियल स्वाभाविक तौर पर है, केवल दृष्टि भर चाहिए और हम अपनी आदत में सुधार कर लें तो खिचड़ी पकाने की जगह खीर बनाने की कुशलता हम प्राप्त कर सकेंगे। नमस्ते नमस्ते। श्री मुकेश बड़ाघर विदिशा जो मंत्री शीतल विहार न्यास ट्रस्ट के बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचांडी बहन नीलांजना दीदी एवं शशि दीदी गंज बसौदा। गुरुदेव के चरणों में त्रय बार हो गया इधर। नमोस्तु नमोस्तु। और सवाल है जी। अच्छा, नाम तो एक का लिया, जल्दी बोलिए। चलिए महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि वृद्धावस्था उम्र का एक ऐसा दौर है जिसमें हमें उनका सहारा, उनकी लाठी बन के रहना चाहिए, और बुजुर्ग जो हैं उनको भी हमारे सहारे की जरूरत रहती है। पर अगर ऐसे में हमारे घर परिवार के बुजुर्ग जो कि हमेशा से इंडिपेंडेंट रहे हैं, उम्र के इस दौर में भी वो किसी के अधीन नहीं रहना चाहते हैं, तो ऐसे में हम क्या करें कि हमारा कर्तव्य भी पूरा हो और उनके स्वाभिमान को भी ठेस ना पहुंचे? देखिए, वो हमारे सहारे की अपेक्षा नहीं रखते, ये उनका गौरव है और ऐसा होना भी चाहिए। मैं प्रत्येक से कहूँगा कि अपने जीवन को इस तरह से तैयार रखो कि जीवन की आखिरी क्षण तक आप परमुखापेक्षी न बने, आत्मनिर्भर रहे। लेकिन फिर भी उम्रगत शिथिलताएं होती हैं, हम उनके पीछे छाया बनकर रहें। उन्हें हमारी जरूरत नहीं, पर हम उनके पीछे चले तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। श्री मुकेश बड़ाघर विदिशा मंत्री शीतल विहार न्यास ट्रस्ट, उस बाद तैयार रहेंगी नीलांजना दीदी शशि दीदी गंज बसौदा। मेरे जीवन को परिवर्तित करने वाले मेरे गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि 2 तारीख से खुरई में आपके सानिध्य में सत्यचक्र महामंडल विधान हो रहा है, आप 2 दिन में कैसे खुरई पहुंचेंगे बता दीजिए। हमने भी सुना है कि हमारे सानिध्य में खुरे में विधान हो रहा है तो व्हाट्सएप में तो हो ही रहा है, इससे अच्छी बात क्या है। मुझसे लोगों ने बोला महाराज खुरे में विधान हो रहा आपके सानिध्य में। हमने कहा भाई हमने भी सुना है हमारे सानिध्य में विधान तो वहाँ हो रहा है और सानिध्य पंपलेट में आई गया, व्हाट्सएप में घूम ही रहा है, अब योग बना लो। अब भाई हम यहाँ हैं, कब पहुँचेंगे किधर पहुँचेंगे कोई पता नहीं, लेकिन हमेशा मेरा यही कहना है कि व्हाट्सएप के समाचारों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करो। जिन लोगों ने इसे प्रसारित किया कम से कम एक बार पूछ तो लेते। मुझे तो अभी तक ये भी स्मरण नहीं है कि किसी ने मुझे खुरई के विधान के विषय में कोई औपचारिक चर्चा की भी है या नहीं की है, लेकिन फिर भी विधान वो कर रहे हैं और हमारा सानिध्य चाह रहे हैं, तो मैं भावनात्मक आशीर्वाद देकर उन्हें सानिध्य जरूर दे देता हूँ। उनका विधान अच्छे से हो और वे लाभान्वित हो।
बस चलो। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। नीलांजना दीदी, शशि दीदी, गंज बसौदा। मुनि द्वय के चरणों में मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से और मेरे पाठशाला परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई प्रतिकूल परिस्थिति पड़े और लोग हमेशा से धर्म करते रहें और एंड टाइम पे धर्म से विमुख हो जाएं, सब कुछ करते हुए भी अकेले धर्म को छोड़ दें, तो उनको कैसे संबोधन देना चाहिए? क्योंकि हम लोगों के सामने भी ये बार बार परिस्थितियां सामने आती हैं, पाठशाला में भी लोग पूछते हैं, तो उनको कैसे संबोधन दें? बिल्कुल, कई लोगों के साथ ऐसी दुविधाएं होती है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में लोग धर्म विमुख हो जाते हैं और उस समय उन्हें कुछ समझाओ तो समझने की मानसिकता नहीं है। ऐसे लोगों को हमें बहुत कुशलता से टैकल करना चाहिए। सबसे पहले उनकी भाव दशा को, उनकी मानसिकता को बनाने का प्रयास करना चाहिए और धीरे धीरे उनको मोटिवेट करके स्थिर करना चाहिए। सीधे सीधे प्रेशराइज करने की जगह यदि हम उन्हें थोड़ा भावनात्मक रूप से प्रेरित करके बात करें तो उसके परिणाम ज़्यादा अच्छे हैं। पाठशाला परिवार एवं परिवार के सभी सदस्यों की ओर से मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हमारा प्रश्न है कि यदि किसी स्थान पर पहले से भगवान विराजमान हो, वेदी हो, और फिर मंदिर दूसरी स्थान पर स्थानांतरित हो, तो उस जो पहले वेदी थी उस वेदी के स्थान का किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए समाज वालों को? देखिए, सबका शास्त्रीय विधान है, उत्थापन विधि होने के उपरांत वेदी का, मंदिर का, सबका विसर्जन होता है। चूंकि वो हमारा पूजा स्थल रहा है, हमारा भावनात्मक जुड़ाव है, तो ऐसी जगह में निवास आदि का कार्य नहीं करना चाहिए। वहाँ आप जिनवानी का भंडार, ध्यान चिंतन का, जाप का स्थान, साधु संतों के रहने का स्थान, इस तरह का कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर गृह चैत्यालय है तो उसके विसर्जन के बाद आप कोई भी उपयोग कर सकते हैं। महाराज, नीचे यंत्र जी वगैरह रहते हैं, वो सब विसर्जित होते हैं। नमोस्तु। विभा दीदी, गंज बसौदा, शशि जैन, प्रति महिला भोपाल। ज्वाइंट रूप से एक प्रश्न पूछ लेंगे, उसके बाद तैयार रहेंगे समरथ सागर जी महाराज के परिवार के सदस्यगण। दो में एक को पूछना है। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, ये है। द्वय मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा भावना से संबंधित प्रश्न है कि भावनाएं तो अदृश्य होती हैं, लेकिन पर की भावना और अपनी भावनाओं को कैसे समझें, इसके संदर्भ में बताइए। और मेरी एक बहुत बड़ी भावना है कि आप क्योंकि भावना एक प्रणेता है, तो मेरी एक ही भावना है कि कल का आहार आपका यहाँ पर हो, और फिर क्योंकि आप भावनाओं को समझते हुए तो मेरी भावनाओं को तो आप समझेंगे। सुनो, सबसे पहली बात तो आपने सवाल बहुत अच्छा किया। भावनाएं अदृश्य है, लेकिन एक दूसरे की भावना को कैसे समझा जाए? भावनाएं अदृश्य नहीं है, गम्य भी है। गम्य है, जानी जा सकती है, पहचानी जा सकती है, और उसके लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ एक उक्ति है, वक्तम वक्ति ही मानसम। मेरे मन में क्या चल रहा है, बहुत कुछ मेरे चेहरे पर प्रकट हो जाता है। इसलिए व्यक्ति के चेहरे से, जैसे आज आपकी शब्दावली में बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, भंगिमा, उससे सामने वाले के भावों को बहुत अंशों तक पकड़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, फिर अनुभव भी किया जा सकता है। रहा सवाल भावना योग का, तो हम तो एक ही बात कहते हैं, सबकी भावनाओं का सम्मान करो, भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ, और भावनाओं में बहो भी मत। समझ गए? हाँ, भावनाओं में बहो मत। समझ गए? आप लोगों की अपनी भावनाएं हैं, हमारी अपनी सीमाएं और व्यवस्थाएं हैं, इसलिए आप लोगों को एक ही भावना रखनी चाहिए, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। चलो आगे।
नमोस्तु। पूज्य मुनि श्री समरथ सागर जी महाराज के परिवार के सदस्य और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री आनंद मोदी कोषाध्यक्ष देवोदय पशु सेवा सदन गौशाला गंज बशोदा। मुनि द्वय के चरणों में हम सब समरथ सागर परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे माता पिता को तो सौभाग्य मिला नगर गौरव मुनि श्री समरथ सागर महाराज जी के माता पिता बनने का। हम लोगों के लिए भी कुछ ऐसा, क्या हम लोग ऐसा करें कि हम लोगों को भी ऐसे उस पथ पे चलने का और आगे क्या ऐसा मौका मिले जो हम सभी उसमें चल सकें और हम अपने जीवन का उद्धार कर सकें। महाराज जी, देखो, मेरा अनुभव तो ये बोलता है कि घर से एक निकलता है तो पूरे कुनबा का उद्धार होता है। निकलता एक है, उद्धार कुनबे का होता है। आपके घर से 2 निकले, एक ही घर से? एक भैया जी, ब्रह्मचारी भैया जी, एक ब्रह्मचारी भैया जी और एक भैया जी महाराज बन गए। तो ये बड़े गौरव का विषय है। आप सब उसी पथ पर चलने के लिए संकल्पित होइए। अपने गार्हस्थ्यिक कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए लक्ष्य रखो कि व्रती जीवन जीते हुए अंत हम समाधि पूर्वक रखें और अपना आत्मोद्धार करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्री आनंद मोदी कोषाध्यक्ष देवोदय पशु सेवा सदन गौशाला और उसके बाद तैयार रहेंगे अमित अग्रवाल अध्यक्ष अग्रवाल युवा महासभा गंज बसोदा। हेलो, महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, मनुदेव नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा एक निवेदन है, प्रश्न तो नहीं है। प्रश्न करो, निवेदन बहुत सुन लिया। नहीं, वो निवेदन नहीं है। हाँ, बोलो। हाँ। मैं ये चाह रहा हूँ महाराज जी, आपने अभी 3 मंदिरों की वंदना कर चुके हैं, 4 मंदिरों की वंदना। यहाँ विशाल विशाल जिनालय है और कल जो आप एक मंदिर की और वंदना करेंगे वो भी बहुत विशाल जिनालय है और ये समाज है। स्टेशन शर्मा जी नेशनल लाइफ ब्यूरो चीफ गंज बसोदा। उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर ममता भंडारी गंज बसोदा। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, आप एक बार मैंने आपका कार्यक्रम देखा था लाइव, आप हिंदू राष्ट्र पर बोले थे। महाराज जी, हम अपने आप को हिंदू कहें या सनातन धर्म के वैदिक धर्म जानने वाले के रूप में अपने आप को स्वीकार करें? अगर हम सनातन धर्म के रूप में अपने आप को स्वीकार करते हैं तो हम हिंदू राष्ट्र की बात करें कि संवैधानिक सनातन राष्ट्र की बात? देखिए, हिंदू क्या है? हिंदू कोई धर्म नहीं है। अगर हम धर्म विशेष की बात करते हैं तो तथाकथित सेकुलर वादियों को तकलीफ होती है, पर लोगों को ये समझना चाहिए कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं, हिंदुत्व एक संस्कृति है। वो संस्कृति जो हमें हिंसा से दूर करती हो, जो अहिंसा की प्रेरणा देती है, ये हमारी संस्कृति है। जब से भारत का इतिहास है तब से इस अहिंसा का प्रवाह है और वही हमारी संस्कृति है। इसलिए हमें धर्म में उलझने की जगह संस्कृति को लेकर के चलना चाहिए। एक ऐसी संस्कृति जिसमें सारी गंगा जमुना सरस्वती सबका समागम है और सब एक धारा में प्रवाहित हो रहे। हाँ। डॉक्टर ममता भंडारी गंज बसोदा। तैयार रहेंगे शिखर कुमार जैन सेवानिवृत्त पोस्ट मास्टर। मुनिवादय के चरणों में तैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। है गुरुवार महिला जन मिलन मुख्य शाखा की तरफ से मेरा एक प्रश्न है सभी वीरांगना बहनों की तरफ से कि देव शास्त्र गुरु हम तीनों को आराध्य मानते हैं, लेकिन देखा जाता है कि जब पूजा करते हैं और जिनवाड़ी में चावल आदि उसकी विराधना होती है तो जैसे जीव दया का अपन ने अभियान चलाया है, उसी प्रकार से जिनवाड़ी सुरक्षा के लिए आपके द्वारा हमें एक निर्देश मिल जाए जिससे हम कुछ काम कर सकें। नमस्ते गुरु। देखिए, जिनवानी की सुरक्षा के लिए हमें निर्देश देना पड़े तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। जिनवानी की सुरक्षा के लिए निर्देश की जरूरत नहीं, विवेक की जरूरत है। जिसे हम पूजते हैं उसको अगर हम इस तरह से तिरस्कृत करें तो इससे बड़ा पाप क्या होगा। तो देवशास्त्र गुरु के प्रति आप पूजा करते हो, अर्घ्य चढ़ाते हो, तो आपको चाहिए कि जिनवानी का विनय करे, बहुमान करे, उसे सही तरीके से सही जगह में रखे, तभी आपका धर्मी कहलाना सार्थक होगा। हाँ। नमस्ते गुरु, नमस्ते। श्री शिखर कुमार जी जैन और उसके बाद तैयार रहेंगी सुश्री खुशी जैन गंज बसोदा। प्रत्यक्ष रूप से साधु परमेष्टि युगल साधु परमेष्टि को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो। जय स्वामी।
कि ओम हलाल, हाँ बोलो। जो जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञान में झलक गया है। तो पुरुषार्थ निमित्त किस तरह करते हैं? उदाहरण है जैसे दीपायन मुनि। सुन लो, हाँ, दीपायन जो मुनि, होना है सो निश्चित है। हाँ ये केवल ज्ञान में है। हाँ, और सब करते हैं पुरुषार्थ निमित्त अपन सब। बता रहा हूँ, परंतु दीपायन मुनि का उदाहरण है कि वो 12 वर्ष के ओम सुनो, हम बहुत जल्दी समझ जाते हैं, ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार किसी ने कहा, महाराज ऐसा कहा जाता, जो जो देखी बीत राग न सो सो होसी बीरारे, अनहोनी होए नहीं कभी काहे होता धीरा रे। ये एक बहुत अच्छा गीत है। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं इससे सहमत हूं, पर इसके आगे की लाइन तो देखो, क्या क्या देखी बीत राग ने, तू क्या जाने धीरा रे, तू तो नाम स्मर ले प्रभु का जो अरसी भव पीरा रे। बस इस लाइन को अपनाओ, ज्यादा सुखी रहोगे। आगे चलो। सुश्री खुशी जैन, उसके बाद चाह रहेंगे सम्यक जैन गंज बसोदा। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि पार्श्वनाथ भगवान की केवल ज्ञान स्थली कहाँ पर है? जैसे हम शांति धारा में देखते हैं टीवी में, तो सुधा सागर जी महाराज जी बिजौलिया में बताते हैं, और वैसे वो चालीसा पढ़ते हैं हम जब पार्श्वनाथ भगवान का, तो अही क्षेत्र आता है उसमें। तो कहाँ करे? देखो, पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान तो हुआ है, इसमें तो कोई संशय नहीं। अब भगवान को केवल ज्ञान हुए 2700 वर्ष लगभग हो गए, 2750 वर्ष। तो हम तुम तो उस समय थे नहीं। अब मुझसे पूछ रही हो तो न मैं अही क्षेत्र गया न बिजौलिया गया, तो मैं किस पे मुहर लगाऊं? इतना ही कहूंगा, अगर उनका निर्वाण केवल ज्ञान क्षेत्र है तो इन्हीं दो में कहीं है। अब रहा सवाल एक्यूरेट कौन सा है, तो हमें नहीं पता, तो क्या करें? दो ही को मान लो, क्या फर्क पड़ता है? तीर्थ को हम दो को मान लें तो कोई गलत नहीं है। हालांकि सुधा सागर जी महाराज ने कहा है, तो उन्होंने ठोस अध्ययन के आधार पर कहा होगा। उस विवेचना को, शिलालेखी साक्ष्यों को देखकर काम करना चाहिए। ये बात सही है कि चालीसाओं में तो यही लिखा है, हम लोगों ने भी बचपन से ही सुना है क्षेत्र पार्श्वनाथ, पर ये बिजौलिया भी एक बड़ा चर्चित स्थल है। उसका नामकरण बिजली गिरने से जुड़ा हुआ है। तो जो भी हो, दुविधा में मत पड़ो, जहां हमारे भाव लग जाए उसी को केवल ज्ञान स्थली मानकर अपना उद्धार कर लो। सम्यक जैन गंज बसौदा है? नहीं है। श्रीमती सविता जैन बंडी बामौरा, उसके बाद चाह रहेंगे मुन्ना लाल जैन शास्त्री गंज बसौदा। नहीं है। चलिए अगला। हाँ, भी पंक्ति नहीं है। सीधे सवाल करना। श्रीमती सविता जैन भंडारी नहीं है। हो गया। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, जैन धर्म में जैनाचार्य अनेक हुए, लेकिन आचार्य कुंद कुंद का प्रथम स्थान क्यों है? जैन धर्म में जैनाचार्य अनेक हुए, आचार्य कुंद कुंद का प्रथम स्थान क्यों है? देखिए, हर आचार्य का अपना महत्व है, पर कुंद कुंद आचार्य को हम इसलिए इतना महत्व देते हैं क्योंकि वे एक प्रवर्तक आचार्य के रूप में प्रस्थापित हुए। उन्होंने हमें अध्यात्म का मार्ग दिया, नवनीति दिया, तत्व ज्ञान दिया। आज जैन तत्व ज्ञान अगर दिगंबर परंपरा में है तो आचार्य कुंद कुंद के बदौलत ही है, उनकी ही कृपा के परिणाम स्वरूप है। यदि उनके द्वारा लिखित पंच परमागम हमारे बीच नहीं होते तो हमारे पास कोई तत्व की बात नहीं होती। तो जिन्होंने हमें तत्व दिया, आंखें दी, उनको हम सर्वोपरि स्थान तो देंगे ही देंगे, इसमें संशय नहीं। इसलिए मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गनी, मंगलम कुंद कुंदारियो या कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम की बात। श्री अविनाश जैन प्रवक्ता विदिशा जैन समाज, और उसके बाद तैयार रहेंगे एक शैलेंद्र जैन। कौन? बयारूपुर क्या है? मेरे गुरुवर, मेरे आराध्य मुनिश्री के चरणों में सादर नमोस्तु। जल्दी महाराज से जल्दी कर रहा हूं मैं। पल पल तरसे थे, जिस पल के लिए ये प्रश्न मेरा नहीं है महाराज जी, सवाल कर जल्दी। तो वही तो दे रहा हूँ महाराज जी, इसी में सवाल है। गया। पल पल तरसे थे, जिस पल के लिए वो पल भी आया, कुछ पल के लिए सोचा था उस पल को रोक लूंगा, पर वो पल ना रुका कुछ पल के लिए। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न है
इतने अच्छे दिन इतने जल्दी क्यों चले जाते हैं? बस यही समझ करके पल का सही उपयोग करो, पल पल को समझो, ताकि जीवन में हम अच्छा कर सके। चलो श्री शैलेश जी जैन। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है, क्या हम जैन तीर्थ जैन जो क्षेत्र होते हैं उनमें जैन लोग जो काम करते हैं और जो उसमें जो तनख्वाह मिलती है वो दान के रूप में मिलती है और वो कहते हैं कि निर्माण राशि होती है, तो क्या वो हमको देखिए इस विषय का मैंने अनेक बार समाधान दिया है। जिनके साथ भी ऐसा होता है, हर मंदिर कमेटी को मेरा एक सुझाव है, मंदिर की व्यवस्थाएं रख रखाव करना समितियों का दायित्व है और बहुत सारे प्रभावना के कार्य भी समितियों के अधिकारियों को करना पड़ता है। तो उसका एक तरीका है, मंदिर में गुल्लक रखो प्रभावना ऑब्लिक प्रबंध मत का, और आप दान भी उसमें ज्यादा दो जो मैनेजमेंट के काम में आए और अन्य प्रभावना के कार्यों में आए। जैसे मुनि महाराज आए, उनको लेने के लिए बस छोड़ा आपने अपने भोजन व्यवस्था की, तो निर्माल्य का भोजन न करो। प्रबंध और प्रभावना मद में लोगों ने डाला है, वो आपका दिया हुआ पैसा, वो आपकी व्यवस्था का अंग है, आप उससे उपयोग करो, बच जाए उसे मंदिर में डाल दो। प्रबंध और प्रभावना के मत के पैसे का आप कोई भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मंदिर के गुल्लक का पैसा इस कार्य में उपयोग करना पाप हो, निर्माल्य हो जाता है। और इसका आप भागीदार, जो लेता वो तो होता ही है, जो देता वो भी होता है। तो यहाँ उपस्थित सभी मंदिर कमेटियों के लोगों को, मैं पूरे देश के लोगों को कहता हूं, बहुत सरल सा सॉल्यूशन है।